शुभ के ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है बीजेपी का, तो मुझे लगता है कि आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता इस पर जवाब दे तो बेटर होगा। उसके बाद रोहित अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूं, दोनों को एक स्क्रीन पर लेकर आइए, शुभ को और रोहित अग्रवाल जी को। देखिए, ये मैं बोलूं? बोलिए बोलिए शुभ, बोलिए आपका जवाब। जी बिल्कुल जी, ये यही है जो आप बोल रहे हैं, ये एक्यूजेशन ही है, इसमें कोई घोटाला नहीं है। पता नहीं कितने डिपार्टमेंट के नाम गिना देंगे ये, आज तक ना इसको लेकर के ये सब्सटैंशिएट कर पाए हैं कभी भी, और ना कोई फैक्ट दे पाए हैं। और जहां तक ये तथाकथित शराब घोटाला है, ये भी पूरा और पूरा हियरसे पर बेस्ड है, और वो भी कोर्ट में सामने आ जाएगा। कोर्ट कितनी बार फटकार लगा चुकी है, मनीष सिसोदिया जी का अभी तक ट्रायल इसीलिए नहीं शुरू कर पाई है क्योंकि आज तक इनके पास कोई सबूत नहीं है। संजय सिंह के पैतृक गांव तक होकर के आ गए, 100 रेड मार ली, इतने 50 इन्होंने विटनेसेस को इन्वेस्टिगेट कर लिया, कुछ 1 रुपया नहीं मिला इनको, तब भी करे जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो स्पोक्स पर्सन के पास है जो ईडी बेचारी कोर्ट में नहीं दे पा रही है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सस्पेक्ट है, आप देखिए कि एक दिन, बस पिछले दिन इनका जो अक्यूज्ड है वो अप्रूवर बना और उसने केजरीवाल जी के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया, और उसके बेसिस पर ईडी ने अपनी वेबसाइट पर छापा, और अगले दिन अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो गए। ये कमाल की बात है। किस कैपेसिटी में अरेस्ट करा है वो आज तक आप बता नहीं पा रहे। आप बता नहीं पा रहे कि आप इनको एज इन पर्सनल कैपेसिटी बुला रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बुला नहीं रहे हैं। शुभ, अगर वो पॉलिटिकल तो पार्टी शुभ एज बुला शुभ रहे हैं, शुभ, वो तो आज कोर्ट में ईडी ने क्लियर कर दिया। कोर्ट में ईडी नहीं ये कह क्लियर रही नहीं है कर कि पाए। सुनिए ना मेरी बात, कोर्ट में ईडी ये कह रही मैं है आ कि रही हूँ। अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, इस हाँ, पूरा शराब किंगपिन। नीति घोटाले अरे, के किंगपिन है। ये तो और आपने बड़ी आम अच्छी आद बात बोली। नहीं नहीं, आम बट आदमी पार्टी हाँ, को एज अ कंपनी ट्रीट करते हुए अक्यूज में डाला है कि आम आदमी हाँ पार्टी लेकिन पर भी एज अ कंपनी एक्शन होना चाहिए। और ये मेरी लेकिन बात नहीं है, मैंने आपको कहा कि मैं पूरी दलील आज दिन भर पढ़ रहा था और मैं पिछले 7-8 घंटे से लाइव हूं इस खबर पे, तो मैं आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग बता रहा हूं जो ईडी दो ने अपनी दलील रखी है। शुभ 2 मिनट लूंगी मैं। किंगपिन तो इन्होंने यही सेम स्टेटमेंट इन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए बोला था। तो आप एक बात बता दीजिए कि एक पर्टिकुलर केस में किंगपिन कैसे एक से ज्यादा बन सकते हैं? और अगर किंगपिन मनीष सिसोदिया भी थे तो क्या अरेस्ट होने के बाद वो उनका किंगपिनशिप खत्म हो गया और अरविंद केजरीवाल किंगपिन बन गए क्योंकि उनको अरेस्ट करना है? ये तो बड़ी गजब की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है ईडी। और दूसरी जो आप बात बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एज अ कंपनी प्रोसिक्यूट हो ही नहीं सकती बिकॉज ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसीलिए ये जो सारा केस है इसका बेसिस कंप्लीटली इलीगल है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों अरविंद केजरीवाल दिल्ली से इस्तीफा देंगे? भाई, जब दिल्ली के लोगों के बीच में हमने सर्वे करा और उनकी इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना ठीक है, दे, रोहित जी को उनकी और शुभ को गवर्नेंस लेकर मॉडल स्क्रीन पर इनको लाइए। पसंद है। जी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं अनिल जी आपके पास। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी अपनी नैतिकता खो चुकी है, और इसके लिए आप 2012 से 2014 तक के इनके जो बयान हैं उसको आज के बयानों से आप कंपेयर कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। पूरी तरीके से इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ सरकार चला चुके हैं, आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए। आरोप छोड़िए, आज गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उसके बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, विश्व में देश की क्या छवि बनाना चाहते हैं कि जेल में बैठा हुआ एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति दिल्ली की सरकार चला रहा है? आप किस गुमान में हैं? आप कह रहे हो कि साहब सारी संवैधानिक संस्थाएं पपेट बन चुकी हैं। नहीं तो आपने तो अभी कहा कि सुनीता केजरीवाल जी सीएम की रेस में, भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं रोहित अग्रवाल जी, अभी आपने कहा कि सुनीता केजरीवाल जी सीएम की रेस में। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देना चाहते, परंतु इनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति सरकार तो चलाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल ही इनकी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो परिवारवाद वाली जो इन्होंने बात की थी वो भी अब ध्वस्त होने जा रही है, 2-4 दिन के अंदर ध्वस्त हो जाएगी। और अगर ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव करीब आ गया, उस समय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बहन जी ऐसी कौन सी इम्यूनिटी आपको मिल जाती है चुनाव करीब आने के बाद की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिर तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए था कि साहब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चुनाव के बाद ही उठा लो, अभी क्यों उठा के लेके आ रहे हो? आप कह रहे हो संवैधानिक संस्थाएं पपेट हैं, तो संवैधानिक संस्थाएं पपेट है तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ठीक चुनाव से पहले कैसे खुल गया? ये तो आपके हिसाब से बहुत बड़ा आपके लिए जैकपॉट मिल गया है आपको, जिसको आप अभी तक यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप खुद ही उलझे हुए हैं अपने भ्रष्टाचार के अंदर। आप सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार करेंगे और जनता को आप बेवकूफ समझेंगे क्या? देश की जनता लोकतंत्र के अंदर आपको इम्यूनिटी नहीं देती है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि आप भ्रष्टाचार करें, आप दंगे करवाएं, आप कुछ भी करते रहें और आपको इम्यूनिटी दे दें क्योंकि साहब चुनाव है,
3 महीने तक इनको देश की जनता को बेवकूफ बनाने के अनिल लिए गुप्ता जी, चाहिए। मैं आ रहा हूं, भाई साहब, आपको ये शुभ अकेली का ऐसी इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन पार्टी लेने है के बाद मैं आ रहा हूं। जिसने पंजाब के अंदर मैं आ रहा हूं गठबंधन आपके कांग्रेस के पास, साथ नहीं रंजीत किया मिश्रा जी के पास है, और आऊंगा। दिल्ली के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन है, अन्य देश के अंदर कांग्रेस के साथ जी। गठबंधन है। भाई साहब, अकेली यही ऐसी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी पार्टी है थी। जो पंजाब में बस गालियां शुभ से देगी जवाब ले कांग्रेस लो, को, उसके बाद और कांग्रेस बाकी के देश के प्रवक्ता अंदर ये प्रोफेसर गलबलियां रंजीत करेगी मिश्रा जी कांग्रेस के के पास साथ। जा रहा हूं। रोहित भाई, यही कांग्रेस पार्टी थी जो इस लिकर तथाकथित लिकर स्कैम के मामले में सो कॉल्ड, क्योंकि साबित नहीं हुआ है तो सो कॉल्ड इस पे लगाना पड़ेगा, सो कॉल्ड लिकर स्कैम के मामले में कांग्रेस पार्टी की डिमांड ये थी कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए, और ये बाकायदा इस पर शुभ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये कोई हवा हवाई या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर नहीं है, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज सारे वीडियो, आज कई बार हुआ था, कई बार हुआ, और एक्स पर आज सारे जो वीडियोस है वो वायरल है। शुभ, आपका जवाब, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीत मिश्रा जी से इसका जवाब चाहूंगा कि आज उन्होंने ये पासा कैसे पलट लिया। शुभ, पहले आपका जवाब जल्दी से। जी देखिए, लिकर स्कैम कितना खोखला है ये इसी से पता लग जाता है कि इनके पास कोई दलील ही नहीं है देने के लिए, तो पुरानी पुरानी बातें खोद करके निकाल रहे हैं कि बच्चों की कसम खाई थी और कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा किया था और वैसा किया था, क्योंकि अभी आज की डेट में ये खुद जवाब नहीं दे पा रहे कि एक पीएमएलए से लिप्त कंपनी और बिंदो फार्मा इनके जो अलायंस पार्टनर है, गोवा के आपके 15 कैंडिडेट अप्रूवर बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के गोवा के 15 कैंडिडेट अप्रूवर बनने जा रहे हैं। बॉन्ड के द्वारा क्यों पैसे लिए, ये अनिल गुप्ता जी से सारी इसका जवाब ले लेंगे और 10-15 चीजें बोलते रहेंगे, लेकिन कभी मुद्दे पे नहीं आएंगे। जिसको ये बल से नहीं मार सकते ठीक है, ना, उसको ये छल से मैं अनिल गुप्ता जी से इसका जवाब लेके फिर मैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी के आपके पास आ रहा हूं। अप्रूवर ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, ये एलिगेशन लगा रही है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। नहीं, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड भी बता रही है, नेशनल टेलीविजन पे बहुत बड़ा एलिगेशन है आपके ऊपर। अनिल जी मैं वो उस बात पे भी जवाब दूंगा। पहले मैं शुभ जी का ये नहीं देंगे जवाब। अरे बहन जी, मैं आपको लर्नर बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ डिबेट पे गई हैं। मैं अब आपने बोला, मुझे सुन लीजिए ना, मैं तो आपको बड़ी इज्जत कर रहा हूँ। देखिए शुभ जी मेरे साथ एक डिबेट में थी नवंबर में, इन्होंने एक मुहूर्त निकाला था केजरीवाल साहब ने भी, 3 नवंबर 2023 को केजरीवाल साहब जेल जाएंगे। खूब ढिंडोरा पीटा था दिल्ली में और कैंपेन चलाया था मैं भी केजरीवाल। उससे भी बहुत बड़े भविष्यवक्ता था, इन्होंने कहा था कि 3 नवंबर 2023 को केजरीवाल साहब जेल जा रहे हैं, उसमें जेल में सरकार चलाएंगे। मुझे ध्यान है शुभ जी भी एक डिबेट में मेरे साथ थी, पर इनका वो मुहूर्त फेल हो गया। अब ये कह रहे हैं चुनाव शुरू हो गए। अरे तो आप मुहूर्त निकाल के बता दो ईडी को कि कब अरेस्ट होना है, पर यूं नहीं, क्योंकि पुराना मुहूर्त आपका फेल हो गया। और अब जब ईडी हाईकोर्ट के बाद ईडी ने कार्रवाई करी है, तो अब ये कह रहे हैं कैसे हो गया। अरे कानून को अपना काम करने दो। जहां तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात है, मैं आपको याद करा दूं, 14,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड वो विपक्षी पार्टी को मिला है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। नहीं, हमें 65 करोड़ आरोप ये कि अप्रूवर से अनिल जी, क्या अप्रूवर से ट्रांसपेरेंट स्कीम से बना है वो सारा। नहीं, क्या अप्रूवर से अनिल जी वो एलिगेशन, अनिल जी वो कह रहे हैं अप्रूवर से आप लोगों ने पैसे लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और आपको चंदा देने वाला कोई अप्रूवर कैसे हो सकता है जो, और वही अरविंद केजरीवाल पे एक्यूजेशन लगाता है, पैसा लेकर के, पैसा दे करके, और वही अरविंद केजरीवाल पे एक्यूजेशन लगाता है। क्यों प्रोटेक्शन मिली उसको? चले गए, हाई कोर्ट चले गए, रावलपिंडी कोर्ट चले गए। आप जो चैनल पे कह रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे ये, आप दे दीजिए कोर्ट में, क्या दिक्कत है? कोर्ट नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगता है कि पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, चुनाव में आप हार रहे हैं, ये इस तरह का इश्यू लेना। अगर आप लीगल, आप केजरीवाल साहब को आप कह रहे हैं बचाना चाहते हैं, ये सारी बातें ईडी के सामने या कोर्ट में आप दे दीजिए ना। आप क्यों नहीं, क्या आप अपने नेता को बताना नहीं चाहते? आप बताना चाहते हैं ना नेता को, है तो आप दीजिए, पर क्योंकि सब दिया हुआ है, आपको सब दिया हुआ है, पीटना है और आप हार रहे हैं, इस तरह पीटेंगे। आपको गलत बात करना, झूठ बोलना, ये फितरत में मत छोड़िए। मनीष आपके जैसे नहीं है हम, संजय सिंह जी, केजरीवाल जी, इनको आप बचाने की कोशिश किए।